गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा बायोगैस प्लांट से पूरा रिवाइज करो। वी विल स्टार्ट द क्लास फ्रॉम द क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जहां तक करवा दिया जल्दी से रिवाइज करो। एक क्विक रिवीजन करेंगे फिर आगे का पढ़ेंगे।
हैव यू रिवाइज बेटा? कर लिया सबने रिवीजन? एम आई ऑडिबल? Yes, जो ma'am. लोग बाद में आए हैं, गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening, ma'am. चलो IARI का फुल फॉर्म जल्दी से चैट बॉक्स में। कम एंड एक्टिव इन द चैट बॉक्स एवरीवन, फटाफट आ जाओ चैट बॉक्स में एक्टिव होके। क्वेश्चन रिपीट करना बेटा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IARI? What is the full form of KVIC? लास्ट कहाँ तक करवाया मैंने तुम लोग को? यस, आदि विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन। क्या किया था इन लोगों ने? क्या किया था बेटा इन्होंने? बेटा कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक। यस आकाश, ये कौन है जिसने ये बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग दिया था? ऋतिका ने बताया? गलत बताया ऋतिका। चलो, बायोगैस की टेक्निक दी थी। यस, ऐसे तो ऋतिका हमेशा सही आंसर करती है, बट आज हो गया, इंसान है, हो जाती है कोई कोई गलतियां। यस यस, रिजल्ट बायोगैस की टेक्निक दी थी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ ली थी हम लोगों ने। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? दैट टाइप ऑफ फार्मिंग जिसमें हम कोई भी एग्रोकेमिकल ना यूज करें और हमेशा क्या करें वहां पे, ट्रेडिशनल वेराइटी को यूज करे, तो वो क्या कहलाएगी? और क्वेश्चन पूछूं? चलो पहले पढ़ ले, इसको एंड कर ले, फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? क्या बोला था भाई? लास्ट वाली वो दिख रही थी। आई एम गुड प्रतिभा। कुछ नहीं हो बेटा, नींद आ रही है बस आज। नो, दैट्स नॉट राइट प्रतिभा। कौन है जिसने कल की याद दिला दी? कल बस मैं बच गई थी, यही हुआ था। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? बायो फर्टिलाइजर यूज करेंगे, बायो कंट्रोल एजेंट यूज करेंगे, और क्या यूज करेंगे? आपकी ट्रेडिशनल वेराइटीज यूज करेंगे। ठीक है, बेसिस ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट, हेडिंग डालो। माइक म्यूट कर लो बेटा। यस, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा प्रतिभा। हाउ इज द जोश गाइस? मेरा ही लो है आज, लेकिन तुम्हारा हाई होना चाहिए ताकि मेरा भी हाई हो जाए। फिर हाई है, वेरी गुड। चलो फिर पढ़ाई करते हैं। सुपर हाई। नहीं, तारीफ के बिना ही हाई हो जाएगा, पढ़ोगे तुम लोग, रिप्लाई करोगे, हाई हो जाएगा। अच्छा, फुल रहता है बिना ग्लूकॉन डी पिए ही, हमेशा हाई रहता है मेरे साथ। बहुत अच्छे। चलो, बेसिस क्या है बेटा? बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब क्या है? कि केवल उन्हीं एजेंट्स को कंट्रोल करे जिसे करना है। ठीक है, तारीफ सेशन बस कल वाला काफी था, उतना, उससे ज्यादा मैम को चाहिए नहीं होती।
गुड इवनिंग पायल। उतनी तारीफ काफी होती है, ऐसी तारीफ वाली कल पहली बार मैंने बात की, पहली बार सर भी थे क्लास में। इंसिडेंट यहाँ बेटा होगा क्या, देखो बायो कंट्रोल एजेंट क्या है, जब अभी हम क्या कर रहे थे, बायो पेस्टिसाइड सॉरी नॉर्मल पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड का यूज कर रहे थे, तो उसका एक ड्रॉबैक क्या था कि जो हार्मफुल वाले इंसेक्ट्स थे या पैथोजन थे वो तो किल हो रहे थे, लेकिन साथ में जो अनवांटेड वाले थे जिनको किल नहीं होना चाहिए थे वो भी हो रहे थे। बहुत अच्छे प्रतिभा, नुकसान नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये मैं बोल रही हूँ जिससे बहुत नुकसान होते हैं। क्या करेगा बेटा, नॉट इरेडिकेट, पूरी तरह से खत्म नहीं करेगा, एंड पेस्ट कंप्लीटली। पेस्ट क्या होते हैं आपको, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? गुड इवनिंग वंशिका। पेस्ट क्या होता है जल्दी बताओ, अरे पेस्ट, पेस्ट क्या होता है? अच्छा आकाश के साथ ऐसा, इंसेक्ट्स होते हैं, यस, जो डैमेज करते हैं क्रॉप्स को। तो देखो बायो कंट्रोल एजेंट का बेस क्या लिया हमने कि पेस्ट खत्म तो हो जाए लेकिन पूरी तरह से खत्म ना हो, मतलब उनका नंबर क्या हो जाए, लो हो जाए, ठीक है। तो इनको करना क्या है हमने, कीप नंबर लो, ठीक है, पूरी तरीके से बेटा खत्म नहीं करना है, पूरी तरीके से इनको खत्म नहीं करना है, ठीक है। चलो अब इसका बेसिस क्या है, क्या बेस लिया, किस बेस पे काम करें, ऐसा क्या करें कि पेस्ट जो है वो कंप्लीटली खत्म ना हो बट उसका नंबर कम हो जाए। तो जो नेचुरल आपके प्रिडेशन है उनका यूज किया जाए, क्या किया जाए, हर पेस्ट का एक नेचुरल प्रिडेशन होगा या नहीं होगा, बोलो, कोई ना कोई तो उसको खाता होगा ना, तो उसका यूज किया जाए, ठीक। और या फिर पैरासिटिज्म का यूज किया जाए, क्या करेंगे, पैरासाइट उसी होस्ट के ऊपर रहेंगे और उसको ही क्या करेंगे, एज ए न्यूट्रिशन क्या करेंगे, डैमेज करेंगे, ठीक है। अब क्या कंसेप्ट लिया गया है आपके जो बायोकेमिकल एजेंट हैं उनको डिजाइन करने के लिए, नेक्स्ट हेडिंग डालो, कंसेप्ट टू डिजाइन बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया बेटा, पहली बात तो ये क्या होने चाहिए, एक नेचुरल प्रिडेटर होने चाहिए, पहला बेसिक क्या लिया गया यहाँ पे कि कोई भी बायो कंट्रोल एजेंट बनाने के पहले हमको ये ध्यान रखना है, बहुत गर्मी है शैलजा यहाँ पे भी, ठीक है, क्या ध्यान रखना बेटा कि, एक मिनट रुकना, चलो, बायो कंट्रोल एजेंट कैसे होना चाहिए, इट शुड बी अ नेचुरल प्रिडेटर, पहली लाइन लिख लो, बायो कंट्रोल एजेंट शुड बी नेचुरल प्रिडेटर, ये पहली चीज। सेकेंड पॉइंट क्या होगा आपका, नॉट किल पेस्ट 100%, नॉट किल पेस्ट 100%, मतलब कंप्लीटली नहीं करेगा, क्यों, जिससे कि बायोडायवर्सिटी मेंटेन रहे, अगर कोई भी एक स्पीशी पूरी तरीके से बेटा खत्म हो गई तो क्या बायोडायवर्सिटी मेंटेन रहेगी, थोड़ा दिमाग लगाओ, बोलो, बायोडायवर्सिटी मेंटेन होगी, नहीं होगी, तो क्या करा जा रहा है यहाँ पे, यस, नंबर रिड्यूस किया, उसको पूरी तरीके से 100% किल नहीं किया गया है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी, ब्रैकेट में लिख लो, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी,
ठीक है। नहीं आकाश, क्या क्या देख लेते हो तुम लोग? ध्यान स्लाइड पे रखना है, बाकी पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ देख लेते हो। वो तो मैंने आज तक कभी पिया ही नहीं है। यस, क्या होगा? फूड चेन को अफेक्ट करेगा। यस जतिन। और क्या हो जाएगा? बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी से क्या होना चाहिए? कोई भी चीज एकदम से खत्म नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, कोई भी आपका बायो कंट्रोल एजेंट बना रहे हैं तो हमें ये भी तो बेटा ध्यान रखना पड़ेगा ना कि यहाँ पे जो क्रॉप है वो किस सीजन में हो रही है, ठीक है, और उसकी ग्रोथ कैसी है, तभी तो हम उस सीजन के लिए वहां पे उसको बायो कंट्रोल एजेंट को बना पाएंगे। ठीक है, तो वी शुड नो द क्रॉप एंड सीजन ऑफ ग्रोथ। क्रॉप कैसी है और उसका सीजन कैसा है। यस, डीडीटी इंक्रीज हो जाए। डीडीटी पे कहाँ गए? डीडीटी तो आपका क्या केमिकल है? हाँ रितिका वही है बेटा। रितिका के पास एकदम बहुत अच्छा वाला एकदम जूम करके दूरबीन लगी हुई है ना? सब देख लिया, वही है रितिका। यस, सबको बता दो बेटा जल्दी से। पढ़ा लू अब मैं? कितना ध्यान है भाई तुम लोगों को, कितना ध्यान है। रख दिया साइड पे, चलो। सीजन ऑफ ग्रोथ, वही तो तनिष्का, ये लोग पढ़ाने ही नहीं दे रहे, पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं। चलो, विच इंसेक्ट हार्मफुल फॉर द क्रॉप। अब ये भी देखना होगा कि कौन सा इंसेक्ट हार्मफुल है क्रॉप के लिए। कुछ अगर बेनिफिशियल है सराउंडिंग के लिए तो उन्हें किल नहीं करना है, केवल आसपास के वही इंसेक्ट जो क्रॉप को नुकसान दे रहे हैं उन्हीं के लिए एक क्या बनाना है हमको? पेस्टिसाइड्स बनाना है। यस एग्जैक्टली आकाश। अच्छा ऐसा है प्रतिभा। अरे डीडीटी का जिक्र क्यों कर रहे हो तुम लोग, ये बता दो मुझे अब। हम बायो कंट्रोल एजेंट की बात कर रहे हैं, हम बायोलॉजिकली कुछ ऐसा बनाने वाले हैं, केमिकली नहीं बनाएंगे बेटा। अच्छा फेस पे रहेगा तो फेस पे तो कुछ नहीं लगा, वो चलेगा, उसके लिए कुछ नहीं होगा। चलो, कौन सा इंसेक्ट नुकसान पहुंचा रहा है ये पता होना जरूरी है या नहीं? जल्दी बताओ। यस एग्जैक्टली सृजल, यही। Which insect harmful for that crop? चलो, दूसरी चीज नॉलेज होना चाहिए प्रेडेटर और पेस्ट दोनों का। ठीक है, तभी तो बायो कंट्रोल एजेंट बनेगा। पता चलेगा पेस्ट पता है लेकिन उसको प्रेडेटर नहीं पता, तो कैसे बनाएंगे? तो प्रेडेटर का भी सही से नॉलेज होना चाहिए और उसके पेस्ट का भी। हिमांशु सर दिखते हैं आकाश? ये बताओ। नॉलेज ऑफ, यस अश्मिता, स्टूडेंट्स बता के गया ना, वी आर गोइंग बाय। यस, नॉलेज ऑफ, यस बोला है प्रतिभा के रिप्लाई को। नॉलेज ऑफ प्रेडेटर ऑफ पेस्ट। एक दिन की और क्लास स्ट्रेच हो जाएगी भाई, बता रही हूँ। पढ़ लो, वैसे भी आज नींद में हूं मैं। यस, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। बहुत सारे बच्चे बेटा। अच्छा पीडीएफ के लिए अभी नहीं, वो बाद में अनाउंस करूंगी मैं। किसको किसको मैं प्रॉपरली विजिबल हूँ? वाह आज तो स्ट्रेंथ अच्छी है।
किसको किसको मैं प्रॉपरली विजिबल हूँ? अच्छा, अरे मैं स्पॉटलाइटेड नहीं थी भाई अभी तक। किसको नहीं दिख रही हूँ भैया? कौन है कैमरा? दिख नहीं रही हूँ। दिख रहा है ना? यस, फुल एचडी। सही है। अब दिख रहा है, स्पॉटलाइट कर दिया शायद इसलिए नहीं दिख रहा था क्या? तो ये वाली स्लाइड डन। अब दिख रहा है, बता देते पहले। एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेटिंग डालो, एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? बार कंट्रोल एजेंट। आज किसकी क्लास है? Physics. आशु सर की क्लास, बढ़िया। चलो, नेम और प्रोटेक्शन फ्रॉम, दो कॉलम बना लेते हैं। पहला क्या है आपका? नेम। पहला कॉलम क्या है तुम्हारा? नेम। नेम ऑफ व्हाट? बार कंट्रोल एजेंट। दूसरा कॉलम क्या बनेगा बेटा? प्रोटेक्शन फ्रॉम। बना लें। पहला है लेडी बर्ड। ठीक है, क्या है आपका? बीटल है। कैसी? रेड मार्किंग होती है इसके ऊपर। क्या होता है इसके ऊपर? रेड मार्किंग होती है। एफाइट से प्रोटेक्शन देती है। किससे प्रोटेक्शन देगी ये आपकी? मतलब किसकी प्रेडेटर है ये? प्रोटेक्शन अगेंस्ट एफाइट। एफाइट क्या होते हैं बेटा? इंसेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, सीधे फ्लोएम से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट मटेरियल को सक कर लेते हैं। तो जब ये सक कर लेंगे तो क्या होगा? प्लांट का न्यूट्रिशन तो यही सक कर रहे हैं, ठीक है। तो इज इट बेनिफिशियल और नॉट? बोलो, इज इट बेनिफिशियल और नॉट? अरे फाइट्स नॉन बेनिफिशियल है। तो इसके लिए लेडी बर्ड को क्या किया गया? इंट्रोड्यूस करवा दिया गया उस क्रॉप पे। तो लेडी बर्ड्स ने किसको खा लिया? इस एफाइट को। तो अब एफाइट के नंबर कम हो गए। तो जब कम हो गए तो प्लांट क्या हो गया? आपकी क्रॉप क्या हो गई? सेफ हो गई। फिर है ड्रैगन फ्लाई। अगला एजेंट कौन सा है तुम्हारा? ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो। ठीक है, मॉस्किटो के स्ट्रेन को क्या कर देगा? ये रिड्यूस कर देगा। फिर बैसिलस थ्रीनोजेनेसिस। अगला क्या है तुम्हारा? बैसिलस। कौन सा शेप बेटा ये? ठीक है, क्या किया जाता है इसमें? ये बीटी बैक्टीरिया के स्पोर्स आते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। बीटी बैक्टीरिया के क्या आते हैं? कॉमा शेप कौन बोल रहा है भाई? बैसिलस है, रॉड शेप। स्मिता, खाया जाता है क्या इसको? क्या किया जाता है? अच्छा, बहुत अच्छी आती है तो मतलब बहुत अच्छी होती है कोई चीज जब खाने वाली चीज को ही बोला जाता है। मुझे लगा खाया जाता है क्या। बैसिलस थ्रीनोजेनेसिस क्या है आपका?
बैक्टीरिया है, ठीक है, किस शेप का, बैसिलस शेप का, क्या किया जाता है बेटा, इसके स्पोर क्या होते हैं, इसके स्पोर लिए जाते हैं और इसके स्पोर क्या आते हैं आपके सैशे में आते हैं, किस फॉर्म में आते हैं, सैशे के फॉर्म में आते हैं, पाउच आते हैं, ठीक है, जिसको मिक्स किया जाता है किसके साथ, वाटर के साथ, और इसको क्या किया जाएगा, जो भी क्रॉप है उसके ऊपर स्प्रे कर दिया जाएगा, ठीक। अब ये बीटी बैक्टीरिया के स्पोर जो होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, टॉक्सिन पाया जाता है, कौन सा टॉक्सिन पाया जाता है, अच्छा तुम प्योर वेज हो, बढ़िया बात, मुझे लगा मे बी, जो आपका बीटी बैक्टीरिया है इसके पास क्या पाया जाता है बेटा, इसके स्पोर में टॉक्सिन होता है, कौन सा टॉक्सिन होता है, अब ये तो तुम लोगों से बनता है, बता दो, स्पोर हैज टॉक्सिन, इसके स्पोर में टॉक्सिन होता है, नाम क्या होता है इसका, क्राइप्रोटीन, यही है, यस मैम। ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा, किल कर देता है, किसको, किसको किल करेगा, हार्मफुल पेस्ट, है ना। तो क्या कर रहा है ये बेटा, किल कर रहा है, ये पूरा मैकेनिज्म पढ़ा है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, यहाँ पे क्या कराया जा रहा है, डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, वहां पे क्या किया जाता था, उस क्रॉप के अंदर ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना दी जाती थी, किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में, जो हमने पढ़ा था। तो प्रोटेक्टेड क्रॉप कौन कौन सी है यहाँ पे जिससे इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ब्रासिका प्लस फ्रूट क्रॉप्स, कौन कौन सी हैं, पहली तो ब्रासिका और दूसरी क्या है आपकी, जो भी फ्रूट क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, उनको क्या कर दिया गया यहाँ पे, सेव कर दिया गया पेस्ट से, क्या किया गया, एक सेशन लिया गया जिसमें स्पोर्स इसके आते थे, उसको वाटर में मिक्स करके स्प्रे कर दिया गया, तो वहां टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा और ये जो आपका इंसेक्ट है और इसका लार्वा, इसको क्या कर देगा, ये किल कर देगा, ठीक है। हो गया ये डन, Yes, ma'am. यस मैम। चलो एक और लिख लो, 4 लिखे हैं ना, प्रीवियस स्लाइड, एक मिनट। डन मैम। अच्छा थर्ड है, फोर्थ करना, चलो थैंक यू प्रतिभा। ट्राइकोडर्मा एसपीडी, ट्राइकोडर्मा, बेटा याद करते जा रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आगे आगे पढ़ते जा रहे हो, पीछे पीछे भूलते जा रहे हो, ये मत कर देना कि इधर समाप्त हुआ, फ्रूट क्रॉप लिखा हुआ है गायत्री, ठीक है, ये किसको प्रोटेक्ट कर रही है बेटा, प्रोटेक्ट फ्रॉम, सॉरी रूट को प्रोटेक्ट करेगी ना, प्रोटेक्ट रूट फ्रॉम पैथोजन, ठीक है, पैथोजन के जो इन्फेक्शन क्या होते हैं आपकी रूट में होते हैं, उसको ये क्या कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है। फिर क्या है आपका, बक्लो वायरस, ठीक है, ये जो बक्लो वायरस है ये क्या कर रहा है, आपके नैरो स्पेक्ट्रम पे वर्क कर रहा है, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया को किल नहीं करता, क्या करता है, स्पेसिफिक रेंज के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करता है, तो किल स्पेसिफिक, सॉरी बैक्टीरिया बोल रहे हैं, इंसेक्ट को, ठीक है। तो ये क्या है आपका नैरो कंट्रोल, जो भी आपकी स्पेसिफिक इंसेक्ट को किल कर रहा है उसको नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल बोला जाता है, बायो कंट्रोल एजेंट, मतलब ये क्या कर रहे हैं बेटा, इनका जो स्पेक्ट्रम है, मतलब इन्होंने कुछ चीजों को स्पेसिफाई कर लिया, उसी को क्या कर रहे हैं, उसी पे वर्क कर रहे हैं, उसी को क्या करेंगे, किल करेंगे, तो इसको क्या बोला गया, नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल
एजेंट, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी बात है बेटा कि याद है, ठीक है, याद होना भी चाहिए। सब लोग रिवाइज करते रहो, भूलना नहीं चाहिए बेटा। अब देखो ये क्या करेगा, आपका नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि सिर्फ उस स्पेसिफिक जो आपका इंसेक्ट है, ठीक है, उस पे ही वर्क कर रहा है, जो आसपास की चीजें हैं। नहीं आज नहीं, जिस दिन पूरा ये एनसीईआरटी फिनिश हो जाएगा, तुम्हारा भी एक चैप्टर बचा हुआ है, ठीक है, उस पे ये इम्पैक्ट नहीं डालेगा, नॉट शो इम्पैक्ट ऑन प्लांट्स mammals, bird, fishes, and non-targeted चलो ठीक है। तो ये क्या है बेटा, एक नैरो स्पेक्ट्रम पे वर्क कर रहा है, ठीक है। यस अभी ये वाला चैप्टर बचा हुआ है, स्टार्ट ये आपका फूड स्ट्रैटेजी एंड एनहेंसमेंट, ठीक है। डन कर लिया सबने ये। Yes, ma'am. चलो आज तो पार्टिसिपेंट्स हैं भाई काफी सारे, कोई नया बच्चा जो अभी क्लास में आया हो, पहले नहीं था। भूमिका आर यू न्यू? नए बच्चे हैं क्या? ये खेमलता, मन्नत, मीनाक्षी, मेघा, ये लोग कहाँ रहते हैं भाई? हैं? ये तो वाले बच्चे हैं दिल्ली वाले, बट आजकल दिखते नहीं है। योगिता है ना? अरे योगिता का माइक नहीं कनेक्टेड, तो ये फिर सुन कैसे रही है? बहुत सारे बच्चों का नहीं है, दे आर ओनली जस्ट, ऐसे कैसे? दिल्ली वाले हैं। भूमिका न्यू नहीं है, तो फिर भूमिका मुझे याद क्यों नहीं है? ऐसा दिल्ली रहते हो और पता ही नहीं है मैम को, ऐसे कैसे बेटा? यही होते हैं। अच्छा खेल था। अश्विता तो बहुत पुरानी हो गई है। चलो जी डन कर ले। नेक्स्ट स्लाइड। Yes, ma'am. बच्चे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, अच्छी बात है। चलो आईपीएम, आईपीएम है क्या आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। आपके सेंसिटिव इकोसिस्टम को अप्रोच करने के लिए एक पेस्ट मैनेजमेंट बनाया गया, नाम लिख लो इसका, क्या है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। किस लिए है ये? फॉर अप्रोच फॉर सेंसिटिव इकोसिस्टम, ताकि हमारा इकोसिस्टम क्या हो, डैमेज भी ना हो और हम कंट्रोल भी कर ले पेस्ट मैनेजमेंट को, ठीक है। ये अप्रोच बेटा किस बेस पे कर रहा है? नैरो स्पेक्ट्रम पे। किस पे करेगा? अच्छा क्यों मैक्सिमम होगी स्ट्रेंथ? ऐसा क्या हुआ है कि मैक्सिमम हो जाएगी तनिष्का? धीरे धीरे बढ़ रहे हैं लेकिन बच्चे, अच्छी बात है। कैसी अप्रोच है ये, जिसमें क्या हो रहा है बेटा? नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट को यूज किया जा रहा है। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब अभी क्लियर है सबको क्या हो रहा है यहाँ पे?
देखो जहां पे आपका बेटा लेकिन एक बात बताऊं, आलम सर इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल कोऑर्डिनेटर, ठीक है। अगर तुम उनको चाहे जितनी बार मैसेज करोगे कुछ भी करोगे, वो तुम्हारे लिए हर टाइम अवेलेबल रहेंगे, ये मैं तुम्हें बोल रही हूँ। देख लो स्ट्रेंथ बढ़ रही है। मैम ऐसी बात नहीं है, नितिन सर भी ऐसे ही थे। हाँ नितिन सर इज ऑल्सो, मैं एक बात कह रही हूँ, तुम कोऑर्डिनेटर चेंज हुए तो तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा। ये देखो गायत्री के लिए 5 मिनट रिप्लाई कर देते थे, है ना। ऐसा नहीं है, मतलब ही इज वेरी कोऑपरेटिव। ऐसा तुम लोग को लग रहा होगा कोऑर्डिनेटर चेंज हुआ है तो ये वो नहीं, सर इज वेरी, तुमसे ज्यादा तुम्हारी पढ़ाई का टेंशन लेंगे सर, ठीक है। अच्छा पता है तुम्हें उनके बारे में। देखो बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ गई यार, अब इससे ज्यादा क्या ही करे। थैंक यू आलम सर। देखो यस, क्लैप फॉर आलम सर, स्ट्रेंथ बढ़ गई। बेटा जो लोग आ रहे हैं वो सिर्फ डर से मत आओ, पढ़ भी लो, ठीक है, बड़ी खुशी होगी। इतना तो पढ़ाया ही जा रहा है कि तुम पढ़ लो। अच्छा ऐसा है प्रतिभा, ओके। यस चलो। अच्छा स्टार्टिंग में सर ही थे, ओके, तब तो जानते होगे तुम लोग। अच्छा स्टूडेंट डर की वजह से आ रहे हैं। अच्छा बेटा डर के आगे जीत है, पढ़ लो। अच्छा उसकी कंप्लेन होगी इसलिए आ रहा है। कौन कौन वो बच्चे हैं जो धीरे धीरे करके कंप्लेन के डर से आ रहे हैं, बताओ। तुम्हें भी तो देखे हम, कौन है वो बच्चे। यस सृजल तो भाई रेगुलर है, हाँ सृजल, ये तो मुझे पता है भाई, रेगुलर वाले बच्चे पता है। रेगुलर वाले वो वाले भी पता है जो रिप्लाई नहीं करते हैं। अच्छा सब रेगुलर वाले बच्चे अपना नाम, मैं तो रेगुलर हूँ, मैं तो डर से नहीं आ रही ऐसा। चलो देखते हैं ये आईपीएम क्या है बेटा। एक सेंसिटिव इकोसिस्टम के लिए एक पूरा पेस्ट मैनेजमेंट तैयार किया गया कि जहां का इकोलॉजिकल जो सेंसिटिव वाला एरिया है, यहाँ पे नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट का यूज किया जाए, ताकि वहां की बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। केवल जिस इंसेक्ट को टारगेट किया जा रहा है वही किलो, बाकी ना किसी प्लांट पे कोई इफेक्ट आए, ना वहां पे रहने वाले किसी एनिमल स्पीशीज पे कोई आए, या फिर अदर इंसेक्ट पे कोई असर आए, ठीक है। अच्छा तुम लोग मेरे डर से आते हो, तो थैंक यू बच्चों, जो मेरे डर से आ रहा है, कोई तो डरता है। सेंसिटिव इकोसिस्टम वो बेटा जहां पे स्पीशीज को हार्मफुल होने के चांसेस ज्यादा हो। अच्छा इसलिए आता ताकि मैं नाराज ना हो, थैंक यू बच्चों। यस ऋतिका नीट के डर से आ रही है, बहुत सही, यही चाहिए मुझे। यस तनिष्का रेगुलर स्टूडेंट एंड रेगुलर टेस्ट, वेरी गुड। हर्षिका भी नीट के लिए, चलो वो अच्छे। चलो आ जाओ पढ़ाई कर ले। अच्छा डरते ही नहीं हो तुम लोग, वही मैं कह रही, देखो ये बोल दिया ना श्वेता ने, डरती ही नहीं है, यही तो बस बात है। जतिन कह रहा है इंजॉयमेंट, अच्छा बायो की क्लास तुम्हारे लिए इंजॉयमेंट है, अच्छा जी। अच्छा टू क्लियर कॉन्सेप्ट, अच्छा श्रेया। अच्छा आकाश को तो कोई डर ही नहीं है ना, पढ़ना वढ़ना तो है ही नहीं है। जिन बच्चों को नीट का डर नहीं है ना, उनको पिटाई होनी चाहिए। ओह थैंक यू पायल, यू आर एडिक्टेड टू मी। चलो जी पढ़ लें आप। अच्छा फॉर आवर एम, ओके।
अच्छा, सबको पर्सनली मैसेज गए इसलिए बच्चे आ रहे हैं। अब सर ने मैसेज करके बुलाया तो पढ़ाई लेने दो मुझे। देख लिया भाई, सबके मैसेज देख लिया। ये देखो, ईशा को भी डर नहीं लगता, ऐसे बोल रहे हैं बेटा। गायत्री को डर लगता है। ओ थैंक यू गायत्री, किसी को तो डर लगता है। अच्छा, इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, एंजॉय हो जाता है। अच्छा, डर है प्रतिभा, अच्छी बात है। ऋतिका, तुम डेली रहती हो तो फिर ऋतिका मैसेज क्यों करेगी सर? आज नहीं कंप्लीट होगा बेटा ये चैप्टर, लटके रह जाएंगे हम, यही पढ़ते रह जाएंगे। यस, उज्जवल देखो आ गई मेरी, कह रही है पढ़ाने ही नहीं देंगे ये। अच्छा, कौन ही डरेगा मुझसे, ये बोल दिया अश्मिता तुमने। अब डराना पड़ेगा भाई। अच्छा, डर है। अब बच्चे बोल रहे मैम डर है। कंप्लीट करना है चैप्टर, जल्दी बताओ। Yes, ma'am. भाई पढ़ाने नहीं देना तुम लोग, ठीक है। चलो, बायो फर्टिलाइजर पढ़ लो। ये कर लिया, डन सबका। बायो फर्टिलाइजर अभी बनाया था कहीं? बायो फर्टिलाइजर कहाँ बनाया था, जल्दी से बताओ। किसी प्रोसेस में बायो फर्टिलाइजर बना है क्या? दो चार बच्चे चले गए, सर ने इतनी मेहनत से बुलाया था। 71 हो गए 73 से। तुम लोगों की वजह से सर बेचारे बच्चों को बुला रहे हो और तुम लोग उनको भगा रहे हो। अच्छा, वैसे डर लगता है तनिष्क का, ओके। सर, बच्चे बुलाने का काम किसका? सर बुला रहे हैं स्टूडेंट्स, और तुम लोग स्टूडेंट्स भगा रहे हो। सर, सबसे पहले तो तुम्हारी शिकायत जानी चाहिए। रुक, जो बोलती हो आज मैं सर से। आज ही आलम सर को मैसेज करवाती हूँ मैं। रुक जाओ सर, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये लोग बातें कर करके सारे बच्चे भेजे दे रहे हैं वापस। ये अश्मिता है, नाम बताऊंगी बच्चों का। सबसे ज्यादा ये अश्मिता, तनिष्का। अच्छा, T3 सेटलिंग टैंक में बने थे बायो फर्टिलाइजर, ऐसा जतिन कह रहे। कौन कौन सहमत है जतिन के साथ? स्टूडेंट अपनी ही चैट कर। अच्छा, ये भी करते हो तुम लोग? क्यों भाई, फिजिक्स की क्लास में 50 क्यों? हो सकता है 80 आ जाए। बायोगैस प्लांट में बायो फर्टिलाइजर बना था। आकाश का नाम भी लेना है। सीवेज ट्रीटमेंट में भी बना था, कब? आपके T3 वाले टैंक में, है ना। और बायोगैस में भी बना था आपका, कहाँ पे? जब बायोगैस का फॉर्मेशन हो जाता है और जो अनडाइजेस्टेड बनते हैं वो क्या करते हैं? शैलजा कह रही मेरा मत लेना भाई, नहीं पढ़ाने देगा तुम लोग। दीज ऑर्गेनिज्म विच इनरिच और रिप्लेनिश soil fertility is called as what? Bio fertilizer, ठीक है। अब ये बायो फर्टिलाइजर बेटा होंगे कैसे? ऑर्गेनिक होने चाहिए, ठीक है ना। यूज इन वेयर? ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम किसका यूज करेंगे? किसी भी केमिकल का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बायो फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करवाते हैं आपके? रिप्लेनिश करवाते हैं सॉइल में फर्टिलिटी को, या वहां पे माइक्रो न्यूट्रिएंट को, ठीक है। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। अब बेटा सुबह उठने का तो मत ही पूछो। रितिका कह रही है पढ़ाइए, इग्नोर देम। तो अब मैं तो, अब रितिका ने कह ही दिया है तो फिर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं तुम्हारे? माइक्रोराइजा,
क्या है माइकोराइजा बेटा? एक फंगस है। दूसरा आपके बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में, और तीसरा क्या होते हैं? बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोला जाता है। ये भी क्या करते हैं? नाइट्रोजन को क्या करेंगे? रिप्लेनिश करवाते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा बचा है, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त। ठीक है, खुशी की बात। यस, फंगस आपका क्या कर रहे हैं? हायर रूट प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर रहे हैं। एग्जैक्टली प्रतिभा। हाँ, आकाश ऋतिका कह रही है इग्नोर देम। ओ, कोई नहीं है ऐसे का। अच्छा, ऐसा है तनिष्का, थैंक यू। चलो, हो गया ये। Yes, ma'am. चलो, माइकोराइजा लिख लो। क्या है माइकोराइजा? एसोसिएशन होता है किसका? फंगी एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, मतलब सिम्बायोटिकली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म भी हो सकता है हायर प्लांट में, और क्या हो सकता है? आपके एंजियोस्पर्म भी हो सकते हैं। ठीक है, कौन सा जीनस है फंजाई का? एस्कोमाइसिटीज। कौन सा जीनस है ये? किस जीनस का फंगस है ये आपका? लोमस, विच इज एस्कोमाइसिटीज। माइक म्यूट कर लो सब लोग। ठीक है, रोल की बात करें, किसकी बात करें? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रोल, तो वाटर एंड मिनरल्स को क्या कर रहा है? ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो पहला रोल क्या हो गया आपका? एब्जॉर्ब। जल्दी जल्दी सब लोग लिखेंगे, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। कहां से एब्जॉर्ब करेगा? जल्दी बोलो। फ्रॉम द Soil. एग्जैक्टली वहीं पाया जाता है, और तो कहीं पाया नहीं जाता, तो वहीं से करेगा। ठीक है, मिनरल में आपका कौन सा मिनरल स्पेशली कर रहा है? यहीं पे लिख लो ब्रैकेट में, फॉस्फोरस। कौन सा? फॉस्फोरस। ठीक है, दूसरा, क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा, तो ड्रॉट से ये क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं प्रोटेक्ट फ्रॉम वेयर? व्हाट? ड्रॉट। ठीक है, प्लांट को सूखने से बचा रहा है। दूसरा, मिनरल को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो प्रोटेक्ट फ्रॉम सैलिनिटी। प्रोटेक्ट फ्रॉम सैलिनिटी। एडवर्स कंडीशन से ये क्या कर रहा है? प्लांट को बचा रहे। सारे एडवर्स कंडीशन ही तो है ना। ठीक है, अगर रूट बॉर्न जो पैथोजेंस होते हैं उनको भी ये क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम रूट बॉर्न पैथोजन। ठीक है, रूट में जो आपके पैथोजन आ जाते हैं उनसे भी क्या कर रहा है? बचा रहा है। ठीक है, क्लियर? लिख लिया सबने? Yes, ma'am. जल्दी जल्दी नोट करो, फिर बैक्टीरिया पे आते हैं। बैक्टीरिया वाला पार्ट जब मैं नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाई थी, वहां पे भी पढ़ाया था कि दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं, जो फिक्स करते हैं किस एलिमेंट को। नाम बताओ जल्दी से, किस एलिमेंट को फिक्स करेंगे एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। तो दो तरीके के होते हैं, एक फ्री लिविंग होते हैं बेटा, और एक सिम्बायोटिक होते हैं। पढ़ा था हमने ये जिस दिन हम वाली क्लास में पढ़ रहे थे, व्हाइट स्लाइड पे। याद आया? डन एवरीवन? हो गया? बोलो जल्दी। यस मैम। यस। बैक्टीरिया लिख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग।
बैक्टीरिया क्या है आपका? एज अ बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, क्या फिक्स कर रहा है बेटा? नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है। ठीक है, दो तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। पहला कौन सा है यहाँ पे अगर देखा जाए आपका? फ्री लिविंग होता है। एक फ्री लिविंग होगा और दूसरा क्या होता है आपका? सिम्बायोटिक, मतलब एसोसिएशनशिप में पाया जा रहा है। एक फ्रीली काम कर रहा है और एक क्या कर रहा है? म्यूचुअलिज्म में काम कर रहा है। यही मतलब हुआ कहने का। ठीक है, तो आपका जो फ्री लिविंग होता है वो दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? एरोबिक एंड अनारोबिक। मतलब एक कैसा काम कर रहा है एरोबिक वाला? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरा वाला कैसे काम कर रहा है अनारोबिक वाला? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो कौन कौन से हो जाएंगे? एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे? एजोबैक्टर, दूसरा क्या है आपका? एजोस्पाइरिलम। ठीक है, एनारोबिक में क्या हो जाएंगे आपके? क्लॉस्ट्रीडियम। क्या हो जाएंगे? क्लॉस्ट्रीडियम हो जाएंगे। सिम्बायोटिक में अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो कौन कौन सा है आपका? राइजोबियम का नाम सुना है, कहां पाया जाता है? मैम इन रूट्स। लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में। कौन से प्लांट की रूट में पाया जाता है? लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में। कौन से होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट आपके? लेग्यूम्स वाले, दालें। ठीक है, और एक और कौन सा होता है? फ्रैंकिया। एक और कौन सा है? फ्रैंकिया, जो किसमें पाया जाता है आपके? नॉन लेग्यूमिनस में। ठीक है, एक लेग्यूमिनस प्लांट वाला है जो राइजोबियम है। फ्रैंकिया क्या आपका? नॉन लेग्यूमिनस वाला है। ठीक है, डन एवरीवन? यस कृतिका। डन कर लिया सबने? नेक्स्ट स्लाइड पे चले भाई। फिजिक्स की क्लास शुरू होने की तो छोड़ दो, बायो की क्लास खत्म होने में बच्चे लीव कर दिए भाई। नवीन, प्राची, राधिका, योगिता, इन लोगों का तो सिर्फ कैमरा कनेक्ट है, तो पढ़ कैसे रहे बिना माइक के? डन, चलो। साइनोबैक्टीरिया, नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा। साइनोबैक्टीरिया क्या है ये आपका? साइनोबैक्टीरिया 11th में पढ़ के आए होंगे बच्चे, जल्दी बताओ। 11th वाला पार्ट तो ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है ना आप तुम लोगों को। यस, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। ठीक है, ब्लू कलर कहाँ से आता है? चलो बताओ, अभी हमारे पास टाइम है। अब बताओ, ब्लू ग्रीन एल्गी बोल रहे हो? अच्छा ऐसा होता है शैलजा, वेरी बैड। आते क्यों है फिर? बताओ, ब्लू कलर इज, कौन दे रहा है ब्लू कलर? कहां से आ रहा है भाई? ब्लू कलर इज फ्रॉम वेयर? साइनोबैक्टीरिया का ब्लू कलर क्यों आ रहा है? ब्लू ग्रीन एल्गी बोल रहे हैं। फाइकोसाइनिन से। कौन कौन से आपके? फाइकोसाइनिन बेटा, फाइकोसाइनिन पाया जाता है आपका। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? ब्लू कलर जनरेट होता है और क्लोरोफिल ए होगा और फाइकोएरिथ्रिन होगा यहाँ। ठीक, ये क्या होते हैं आपके? अगर साइनोबैक्टीरिया की बात की जाए तो ये क्या है आपके? प्राइमरी प्रोडक्शन होंगे या सेकेंडरी? बताओ जल्दी से। फूड चेन में ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है ये बताओ? दूसरा काम क्या कर रहे हैं बेटा? नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, इसलिए एज अ बायो फर्टिलाइजर होते हैं। टाइप की बात करें अगर तो दो टाइप पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया का भी। एक फ्री लिविंग होता है, ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका?
सिम्बायोटिक होता है। दूसरा क्या होता है? सिम्बायोटिक होता है। फ्री लिविंग में आपका नॉस्टॉक आता है, एनाबिना आता है और स्पाइरुलिना आता है। ठीक है। सिम्बायोटिक की बात करें तो एजोला आता है। ठीक है, कौन है? और क्या आता है? साइकस आता है। ठीक, ठीक हो गया, डन। कर लिया सबने? Yes, ma'am. अरे मुझे तो आज लगा था कि ये चैप्टर समाप्त ही नहीं होगा, बट चैप्टर समाप्त हो गया, खुशी की बात। क्या हो गया? ये चैप्टर मैम प्रीवियस स्लाइड। समाप्त। और जिस दिन हमारा क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी समाप्त होगा बस 2-4 दिनों में। आई थिंक इसी वीक में एनसीईआरटी समाप्त होने वाला है तुम्हारा। बस एक ही चैप्टर बनाना बचा हुआ है, मतलब Yes, ma'am. डन 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 ऑन द लैंग्वेज ऑफ आशु सर। बातें करते करते यस, मुझे तो लगा था कि आज बातों में चैप्टर हो ही नहीं पाएगा, बट चैप्टर हो गया बेटा। अच्छा, हिंदी में भी समाप्त लिखूं? आता है मुझे, हिंदी इज गुड। ठीक है, मेरी हिंदी बड़ी सही है, मात्रा पाई बहुत अच्छे से आती है मैम को। राइटिंग भले ही इसमें सही ना आए। मैम प्रीवियस स्लाइड आल्सो प्लीज। कौन सी? इससे भी प्रीवियस? अब आज तुम्हारे पास टाइम है, चाहे जितनी प्रीवियस करा लो। अच्छा, हिंदी में भी लिखो? लिख देती हूँ, रुक जाओ। तुमने कहा है, तुम्हारी बातों को तो मैं टालती नहीं बेटा, जो तुमने कहा है वो करना पड़ता है। फाइल लिख के बता दिया कि कहीं नाम को लिखना ना आता। आता है मुझे लिखना। ओह थैंक यू तनिष्का। क्या लगा था अस्मिता? कर लिया सबने? अच्छा, कि बातें करते करते मुझे सब कुछ, ऐसा नहीं है सब कुछ नहीं आता, बट हिंदी लिखना आता है। ऐसे लिखते हैं समाप्त। और मैं पहली बार इस पेन टैब पे हिंदी लिख रही हूँ। ठीक है, खुश? हाँ, वो बताऊंगी कल वाली क्लास में। अद्भुत, अद्भुत भी लिख दूं? लिख दिया, समाप्त। खुश? अच्छा, अब अपना नाम भी लिखो हिंदू में। और क्या क्या लिखा लो तुम लोग? तुम्हें हमारी स्लाइड में ये दिखता है, ये सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। Yes, ठीक है, ma'am. क्या लिखा हुआ है? हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षा योजना। ठीक है, सब आता है मैम को, हिंदी अच्छे से आती है। अद्भुत भी लिख दो एक बार। अनुशिक्षण है क्या है कल? मैम, वहाँ पे अनुशिक्षण लिखा है। अनुशिक्षण ही तो पढ़ा था, और क्या पढ़ दिया था? कुछ और पढ़ दिया था क्या? ऐसे टेढ़ा और लिखा है, हो सकता है कुछ और पढ़ दिया हो। पूरी बायो लिख दो। हिंदी में बायो बहुत टफ है, जितना आसानी से पढ़ लेते हो ना इंग्लिश में, ये बहुत टफ है, हिंदी में पढ़ ही नहीं सब पाओगे। अच्छा, और कुछ लिखवा दो। हाँ ऋतिका मैम को अनुशिक्षण लिखा है भाई, आता है पढ़ना। मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, बस उर्दू आती है। क्या ट्राई किया बेटा? तो प्रतिभा लिखो हिंदी में। अच्छा जी, और कुछ? हाँ, और
पहाड़ी नहीं आती बेटा, पहाड़ी तुम लोगों से सीखूंगी। चलो जाओ पानी वानी पी लो, रेस्ट कर लो जब तक। पंजाबी नहीं आती बेटा। हाँ यही सारा कराओ तुम लोग मुझसे। नीट तो बेटा क्लियर होगा ही तुम लोगों का। हैदराबादी भी नहीं आती भाई, कुछ नहीं आता, बस इतना ही आता है। क्या बात कर। अच्छा उर्दू में। अच्छा पहाड़ी तुम्हें ही नहीं आती, कैसे हो यार तुम लोग, ये तो गलत है। नहीं अभी हाई है जोश, चैप्टर समाप्त कर लिया हमने, अब क्या। अच्छा आती है पायल को पहाड़ी। अच्छा श्रेया को भी आती है। बहुत अच्छी हो शिवानी, थैंक यू सो मच बेटा, तुम लोग भी बहुत अच्छे हो, मजा ही आ जाता है तुम लोग की क्लास लेके। बस नीट क्वालिफाई होना चाहिए, है ना। एक बार बायोलॉजी की बुक है आसपास, देख लो क्या लिखा हुआ था उसके ऊपर। अच्छा एक बार हिंदी में नाम लिख दूं तो पता रहे। नहीं आती बेटा, मुझे नहीं आती, बस समाप्त लिखना आता था, ठीक है, और द एंड लिखना आता है, बस इसके अलावा मैम को कुछ आता ही नहीं है। यही दो चीजें सीखी है मैम ने बचपन से। चलो जी, आप लोग सब लोग जाओ पानी वानी पियो थोड़ा सा, वैसे तो भगाने लग जाते हो, बात चैप्टर समाप्त है तो फिर आज मैं तुम लोग को थोड़ी देर पहले ही छोड़ रही हूँ, ठीक है। चलो टेक केयर एवरीवन। यस बायोलॉजी इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, है या नहीं, यस बोल दो एक बार फिर जाऊंगे। बायोलॉजी इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यस और नो। यस बनने लगा, बढ़िया चल रहा है बायोलॉजी सबका। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एग्जैक्टली। अच्छा आकाश नाराज हो गए, तो मनाना नहीं आता मैम को, अगर कोई नाराज हो जाता है तो फिर मैम मना नहीं पाती, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मुझे मनाने में बहुत शर्म आती है, मैं सॉरी बोल दूंगी लेकिन उसके आगे नहीं मना पाती। सबसे अच्छी बायो चल रही है ना, बढ़िया। चलो ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, और फिर 2-4 दिन बाद इस वीक में हमारा पूरा चैप्टर मतलब पूरा एनसीईआरटी 12th वाला फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द 11th पोर्शन, ठीक है। आई एम द बेस्ट, थैंक यू बेटा। अच्छा रुक जाओ, अभी टाइम नहीं हुआ है। अच्छा मनाने की क्लास तुम लोगों से ले लूं, ओके। अच्छा सॉरी कोई मनाना बोलते हैं, ऐसा नहीं होता। आई एम सो स्वीट, ओ थैंक यू। आज मैंने तुम्हारी पूरी चैट नहीं पढ़ी, ऐसा हो गया, सॉरी स्मिता। कब है बेटा पेपर सबके, कब है, आप पूरा यार कोर्स करा दिया, आप क्या पेपर की टेंशन ले रहे हो तुम लोग, कुछ बचा है क्या। मैम जो चैप्टर बचा है वो लास्ट पेपर में ही आना है। कौन सा, फूड इनरिचमेंट, अरे बाबा हो जाएगा इस वीक सारा कुछ कंप्लीट। अब अगर उसके बाद तुम लोग फुल नंबर नहीं लेकर आए बायो में तो फिर तो पिटाई होनी चाहिए तुम्हारी। आफ्टर 2 days बायोलॉजी का पेपर है। नो मैम। कोमल आफ्टर 2 days कंप्लीट हो जाएगा, ये बोलना चाह रही है शायद। प्री बोर्ड है, सब पढ़ा दिया यार। फूड इनरिचमेंट हो सकता है 2 ही दिन में कंप्लीट हो जाए, 2 दिन में करा दूं कंप्लीट, मैं तो आराम आराम से करा रही हूँ, सब कुछ कंप्लीट हो गया, क्यों ही भागे। हाँ बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स आने चाहिए, वैसे मैंने पढ़ाया बड़ा अच्छे से है, अपनी तारीफ कुछ नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर मैं सच्चाई वाली बात बोलूं तो मैंने तुम्हें ऐसा बायोलॉजी पढ़ाया है कि तुम्हारे नंबर कहीं नहीं कटने चाहिए।
तुमसे सब बनना चाहिए। आई थिंक अगर मैं ये बोलूं कि योर बायोलॉजी इज ऑन योर फिंगर टिप्स, तो ये कहीं हद तक सही होगा, है ना। जिन बच्चों ने वाकई रिवीजन किया है, क्लासेस लिए, उनकी फिंगर टिप पे बायोलॉजी होगी। यस लिख दो एक बार चैट बॉक्स में, किनकी फिंगर टिप्स पे ऑलमोस्ट है। यस नहीं आ रहा भाई। यस जिज्ञासा, शैलजा फिंगर टिप्स पे है ना। एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स, यस वेरी गुड। बस वही चाहिए बायोलॉजी के लिए। मुंह या मिट्टू, यस बनना पड़ता है बेटा। चलो यही चाहिए था कि तुम लोगों का बायोलॉजी पूरा अच्छे से हो जाए। तो बोर्ड एग्जाम डन हो चुका है, अभी हम 11th वाला पोर्शन पढ़ेंगे फॉर द नीट प्रिपरेशन, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन। अरे भाई सॉरी आकाश, क्यों? अच्छा उर्दू इतनी अच्छी उर्दू नहीं है मैम की, काम चला हुआ सब। क्यों भाई टाइम हो गया है? ऐसे तो तुम लोग एक दिन मुझे भेजने पे तुले हुए थे, मैं पढ़ा रही थी तो। पता नहीं ऋतिका, मैं कैसे बता सकती हूँ, मुझे तो खुद ही नहीं आता। आशु सर नहीं आया ना अभी। किसमें जतिन और आकाश नहीं थे भाई? हाँ जो तुम लोग बोलते हो मैं करती हूँ, लेकिन तुम लोग इतने टफ टास्क दोगे तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगी। अच्छा मेरे साथ बात करने में मजा आता है, बड़ी अच्छी बात। जब हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो हम 1 महीने बात करेंगे, ठीक है। हम कोऑर्डिनेटर से बोलेंगे हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस दीजिए बात करने की। कौन? पता नहीं कौन था। अच्छा अभी 3 मिनट है। मेरे साथ मजा आता है वो, थैंक यू। क्या बोलना है भाई? अच्छा उस दिन भगाने में, हाँ हाँ उस दिन भगाने में आकाश, जतिन और प्रतिभा नहीं थे, बाकी सारे थे यार। याद आ गया मुझे, अब तो मैं फिर से नाराज। अच्छा एक्स्ट्रा क्लास में सॉन्ग सुनाओगे? अरे सही है शिवानी। अरे किसकी चाट छूटी जा रही है? यस ऋतिका यू कैन। अच्छा तो अच्छा जतिन, मेरे जैसा कोई नहीं हो। थैंक यू बच्चों, बस बहुत हो गया, इतनी तारीफ मैम ले नहीं पाएंगे। इतनी तारीफ की आदत नहीं बेटा। ऐसा शैलजा मुझे भी लग रहा है। अच्छा पुरानी बातों को याद नहीं करते, याद करते पुरानी बातों को, वो वाली बात सोच के मुझे बुरा लगता है। सेकंड चैप्टर कौन सा जिज्ञासा? सेकंड चैप्टर मतलब कौन सा? यस करवा दूंगी। एक दिन ना तुम लोग का डाउट सेशन और रख लेंगे, और जितना भी ये पूरा पार्ट है ये कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। चलो आशु सर आए या नहीं आए? आ गए भाई आशु सर। चलो फिजिक्स पढ़ो अभी। बाय बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। रिवाइज कर लेना सब लोग।